दोस्तों, आज हम आपको संसार के एक ऐसे अद्भुत शिव मंदिर के बारे में बताएंगे जिसकी स्थापना वेदों के निर्माण से पहले की गई थी। आपको जानकर यह हैरानी होगी, इस मंदिर का शिवलिंग पारस पत्थर के समान है जो लोहे को भी सोना बना सकता है। यह मंदिर और यहाँ स्थापित शिवलिंग इतना रहस्यमय है जिसके बारे में सुनकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में और आज आप जानेंगे दुनिया के सबसे रहस्यमयी पशुपतिनाथ मंदिर के अनसुलझे रहस्यों के बारे में, जिसे आज तक विज्ञान जगत भी नहीं समझ पाया है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। नेपाल का पशुपतिनाथ मंदिर, जिसकी विषय में यह माना जाता है कि आज भी इसमें भगवान शिव की मौजूदगी है। पशुपतिनाथ मंदिर को भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ मंदिर का आधा भाग माना जाता है। पशुपतिनाथ मंदिर के विषय में यह मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस स्थान के दर्शन करता है उसको किसी भी जन्म में पशु योनि प्राप्त नहीं होती है। लेकिन इस मंदिर को लेकर एक ऐसी ही अवधारणा अत्यंत आश्चर्यजनक है। आप अक्सर जहां कहीं भी भगवान शिव के दर्शन करने जाते होंगे, वहां कहा जाता है कि बिना नंदी के दर्शन किए भगवान शिव का दर्शन पूर्ण नहीं होता। लेकिन इस स्थान की अवधारणा बिल्कुल अलग है। कहा जाता है कि पशुपतिनाथ भगवान के शिवलिंग के दर्शन के बाद नंदी के दर्शन नहीं करना चाहिए, अन्यथा व्यक्ति फिर से पशु योनि में जन्म लेता है। इसीलिए इस मंदिर का दर्शन करने के पश्चात लोग नंदी के दर्शन नहीं करते हैं। वैसे भी कहा गया है कि मनुष्य को 84 लाख योनियों के बाद ही मनुष्य का जन्म प्राप्त होता है। इस प्रकार व्यक्ति इस स्थान पर सच्चे मन से भगवान के दर्शन कर पशु योनि से मुक्ति का वरदान प्राप्त कर सकता है। पशुपतिनाथ मंदिर के बाहर एक घाट स्थित है जिसे आर्य घाट के नाम से जाना जाता है। पौराणिक काल से ही केवल इसी घाट के पानी को मंदिर के भीतर ले जाने का प्रावधान है। अन्य किसी भी स्थान का जल आप मंदिर के अंदर नहीं ले जा सकते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर में भगवान शिव की पूजा दक्षिण भारत से आए हुए भारतीय ब्राह्मण ही करते हैं, अर्थात उन्हें ही पुजारी के रूप में विराजमान किया जाता है। पशुपतिनाथ मंदिर में भगवान शिव की मूर्ति धरती में आधी समाई हुई है और यह निरंतर प्रत्येक वर्ष कुछ इंच ऊपर आ रही है। माना जाता है कि जिस दिन ये प्रतिमा धरती पर पूरी तरह ऊपर आ जाएगी, उस दिन इस धरती पर प्रलय आ जाएगी। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, पशुपतिनाथ मंदिर का ज्योतिर्लिंग चतुर्मुखी है। ऐसा माना जाता है कि यह पारस पत्थर के समान है जो लोहे को भी सोना बना सकता है। इस मंदिर में भगवान शिव की मूर्ति तक पहुंचने के कुल 4 दरवाजे हैं और वे चारों दरवाजे चांदी के हैं। पश्चिमी द्वार के ठीक सामने भगवान शिव के बैल नंदी की विशाल प्रतिमा है जिसका निर्माण भीतर से किया गया है। इस परिसर में वैष्णव और शैव परंपरा के कई मंदिर और प्रतिमाएं हैं। नेपाल की पशुपतिनाथ मंदिर को कुछ मायने में तमाम मंदिरों में सबसे प्रमुख माना जाता है। इस मंदिर में स्थापित पशुपतिनाथ भगवान की मूर्ति पंचमुखी है, अर्थात उसमें 5 मुख हैं और पांचों ही अपना विशेष महत्व रखते हैं। पूर्व दिशा की ओर जो मुख, उसे तत्पुरुष कहकर संबोधित किया जाता है, जबकि पश्चिम दिशा की ओर वाले मुख को सज्जोत कहा जाता है। इस मंदिर में विशेषकर इसी मुख की पूजा होती है। इसके अलावा उत्तर दिशा की ओर वाले मुख को वामदेव कहा जाता है, जबकि दक्षिण दिशा की ओर वाले मुख को अघोरा कहकर संबोधित किया जाता है, और जो मुख ऊपर की ओर है उसे ईशान मुख कहते हैं। इस मुख को सबसे उत्तम मुख कहा गया है। कहा जाता है कि पशुपतिनाथ का ये ज्योतिर्लिंग पारसपथ से निर्मित है। चतुर्मुखी लिंग के चारों मुख में एक हाथ में रुद्राक्ष की माला और एक हाथ में कुंडल विराजमान है। माना जाता है कि यह लिंग वेद लिखे जाने से पहले ही स्थापित हो गए थे। पशुपतिनाथ मंदिर में केवल हिंदुओं को प्रवेश दिया जाता है। अन्य धर्म के लोगों मुख्य मंदिर को छोड़कर मंदिर के किसी भी भाग में जा सकते हैं। दोस्तों, पशुपतिनाथ मंदिर पूरे विश्व में अपनी पौराणिक कथा को लेकर काफी प्रसिद्ध है। पशुपतिनाथ मंदिर की पहली कथा पांडवों से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि अपने बंधुओं की कुरुक्षेत्र में हत्या करने के बाद पांडव बहुत दुखी थे, क्योंकि उन्होंने ही अपने ही भाई बंधुओं का विनाश किया था, इसलिए उन पर गोत्र हत्या का पाप लगा था।
अपने आप को इस जघन्य अपराध पाप से मुक्त करने के लिए सभी पांडव बंधु भगवान शिव की खोज में निकल पड़े ताकि उन्हें इस पाप से निदान मिल सके। लेकिन भगवान शिव नहीं चाहते थे कि इतने जघन्य पाप के पश्चात पांडवों को इतनी आसानी से मुक्ति मिल जाए। इसलिए पांडवों से छिपते हुए केदारनाथ जैसे दुर्गम स्थान पर चले गए और पांडव उन्हें ढूंढते हुए वहां भी पहुंच गए। तब भगवान शिव ने एक भैंसे का रूप ले लिया। भगवान शिव भैंसे का रूप धारण करने के पश्चात पांडवों से भागकर भैंसों के झुंड में विलुप्त हो गए। तब भीम विशाल रूप धारण करते हुए पैर फैलाकर खड़े हो गए। सभी पशु उनके पैरों के बीच में से निकलकर चले गए। लेकिन महादेव रूपी बैल ने ऐसा नहीं किया, जिससे पांडवों को उनके भेद का पता चल गया और अचानक भगवान शिव जमीन में समाते हुए विलुप्त होने लगे। भीम ने अपनी शक्ति को दिखाते हुए उस बैल की पूंछ पकड़ ली, जिसके पश्चात भगवान शिव पशु शरीर कई टुकड़ों में बंट गया, जिसके अलग अलग अंग अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए। नेपाल के पशुपतिनाथ में उनका मस्तक गिरा था और तभी इस मंदिर को तमाम मंदिरों में सबसे खास माना जाता है। केदारनाथ में बैल का कुबड़ गिरा था। बैल के आगे की 2 टांगें तुंगनाथ में गिरी। ये जगह केदार के रास्ते में पड़ता है। बैल का नाभि वाला हिस्सा हिमालय के भारतीय इलाके में गिरा। इस जगह को मध्य महेश्वर कहा जाता है। यह एक बहुत ही शक्तिशाली मणिपूरक लिंग है। बैल के सींग जहां गिरे उस जगह को कल्पनाथ कहते हैं। इस तरह उनके शरीर के अलग अलग टुकड़े अलग अलग जगहों पर मिले। और दूसरी तरफ दूसरी पौराणिक कथा को सबसे प्रसिद्ध कथा माना जाता है। उसके अनुसार भगवान शिव नेपाल के स्थान पर छुपने गए और उन्होंने चिंकारे का रूप ले लिया। कुछ लोगों द्वारा ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने चिंकारे का रूप अपनी नींद पूरी करने के लिए लिया था। लेकिन भगवान विष्णु और ब्रह्मा को पता चल गया कि भगवान शिव कहाँ छुपे हैं और वे उनको लाने के लिए उसी स्थान पर चले गए। परंतु भगवान शिव ने उनसे छिपते हुए नदी में जाकर कूद गए। ऐसा बोला जाता है कि जब भगवान शिव भाग रहे थे तो भागते हुए सिर के बल गिरे और उनके सिंह के 4 टुकड़े हो गए। तभी से पशुपतिनाथ मंदिर में जब सिंह के 4 टुकड़े गिरे तब से इन 4 मुख की उत्पत्ति हो गई और यह इस पूरी घटना पर आधारित है। भले ही पशुपतिनाथ मंदिर को भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में स्थान नहीं दिया गया है, लेकिन इसकी महिमा भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों से कम नहीं है। नेपाल में हर वर्ष लाखों पर्यटक भगवान शिव का दर्शन करने पशुपतिनाथ मंदिर आते हैं। नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर भारतीय हिंदू आस्तिक पर्यटकों का सबसे बड़ा आकर्षक केंद्र है। धन्यवाद दोस्तों। जय पशुपतिनाथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो को देखने के लिए। कृपया इसे अपने सभी मित्रों के साथ साझा करें ताकि वे भी इस अद्भुत प्रसंग का आनंद उठा सकें। इस शुभ अवसर पर हम आपको धन्यवाद कहते हैं और आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं। जय भोलेनाथ।